कल्पना, कल्पना, आओ रेखा, आओ। हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ओह, जरा प्रूफ लेने में देर हो गई। गीता, तुम कब आई? सुबह से बैठे। ये देखो, उन्होंने कहानी लिख ली है और इसी पर्चे में छाप रहे हैं। मैं भी हूँ ना इस कहानी में। अरे, हम तीनों हैं और वो तीनों भी। अच्छा, 3 हीरो 3 हीरोइन। क्या बात है। बैठो, सुनाओ तो। हाँ, तो सुनो। जिंदगी और मोहब्बत। जिंदगी में मोहब्बत ईश्वर की एक अनमोल देन है। मोहब्बत जिंदगी की खिलती हुई प्रभात में एक माँ है। जिंदगी की सुहानी सुबह में एक साथी है। जिंदगी की जलती तपती दोपहर में एक औरत है। जिंदगी की धुंधली शाम में एक मासूम बच्ची है। और जब जिंदगी पर रात का अंधेरा छा जाता है तो मोहब्बत जिंदगी के साथ फिर ईश्वर में समा जाती है। मोहब्बत और जिंदगी ने एक साथ दुनिया में जन्म लिया था और गारों से चलकर शहरों में पहुंचने तक जिंदगी के साथ साथ मोहब्बत ने कई इनकलाब देखे हैं और वो पवित्र जज्बा बदलते बदलते आज एक दिमागी अय्याशी बनकर रह गया है। आजकल मोहब्बत को एक तिजारती चीज समझा जाता है जिसे जज्बात की बजाय ख्यालात से तोला जाता है। आजकल इंसान दिल से नहीं दिमाग से मोहब्बत करते हैं। आजकल इंसान से नहीं बल्कि इंसान की नुमाइश से मोहब्बत की जाती है। शोहरत और काबिलियत से मोहब्बत की जाती है और इस तिजारती मोहब्बत से जो उलझनें पैदा होती है वो जिंदगी की कश्ती को साहिल पर ले जाने के बजाय कभी कभी भंवर के हवाले कर देती है। 1 साल की बात है, एक दिन जनता काफी हाउस में सलाम साहब। सलाम। बहुत दिन के बाद आया कि किधर गया था? खुदकुशी करने गया था। खुदकुशी हो गया? नहीं, रस्सी के लिए पैसे नहीं थे। तो हमको काहे नहीं बोला, हम दे देता। साहब, तुम भी कैसा बुज़दिल साहब है। अभी तुम्हारा जिंदगी शुरू हुआ है और तुम उसे खत्म करना मांगता है। देखो साहब, तुम तो कहता था कि हम एक बहुत बड़ा तस्वीर बनाएगा, विलायत जाएगा और तुमको 1000 रुपया आएगा। देखो साहब, अगर जिंदगी का मजा लेना है तो तुमको जिंदगी से लड़ना होगा, खून पसीना ये करना होगा, समझा साहब? अब बोलो, ठंडा या गर्म? पानी। मालूम है, सादा पानी। मैं बैठ सकता हूँ? हाँ हाँ, तशरीफ रखिए, ये मेरी जायदाद नहीं। शुक्रिया। आदाब हुजूर, अच्छे तो हैं? मर गए। माफ कीजिए हुजूर, मैं इस मेज पर 6 साल से बैठ रहा हूँ। अगर आप लोगों को कोई एतराज ना हो तो आज भी बैठ जाऊं? हाँ हाँ, शौक से। शुक्रिया शुक्रिया। ना, 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 सलाम तानसेन साहब। सलाम। तुम तो पानी का बहुत शौकीन है। कितना गिलास लाऊं? सिर्फ 1 गिलास। ठंडा? नहीं 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 नहीं, ठंडा पानी नहीं, गर्म पानी, खौलता हुआ गर्म पानी, उबलता हुआ गर्म पानी। ठंडे पानी से गला खराब हो जाता है। गर्म पानी? हाँ। मालूम होता है आपको गाने का शौक है। शौक? हुजूर, पेशा है पेशा। मैं पैदाइशी गवैया हूं। मैं जब से पैदा हुआ हूं तभी से गा रहा हूं और आज मेरी आवाज में तलत महमूद और मन्ना डे से भी ज्यादा मिठास है। मैं मोहम्मद रफी से ज्यादा ऊंचे सुर में जा सकता हूं। मैं हेमंत कुमार से ज्यादा नीचे सुर में आ सकता हूं। लेकिन हाय अपनी किस्मत, कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर मुझे चांस नहीं देता। लेकिन एक दिन जरूर आएगा हुजूर कि हर म्यूजिक डायरेक्टर मुझे चांस देगा और जरूर देगा। हाँ हाँ, एवरी डॉग हैज हिज डे। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। एवरी डॉग हैज हिज डे।
अगर कुत्ते का दिन आ सकता है तो फिर इंसान का क्यों नहीं आ सकता हुजूर? खैर, ये तो मैं हुआ हुजूर। आप लोग क्या चीज है, जरा हम भी सुने। जी मैं एक छोटा सा लेखक हूँ। आपने त्रिवेणी का नाम तो सुना होगा। हाँ हाँ, वही त्रिवेणी, जहाँ गंगा जमुना सरस्वती तीनों नदियां मिलती, वही ना? जी नहीं, ये वो त्रिवेणी नहीं है, ये एक पर्चे का नाम है। मैं उसका मालिक और एडिटर हूँ। आपने त्रिवेणी तो जरूर पढ़ा हो। जी पढ़ने की कह रहे हैं, यहाँ तो मरने की फुर्सत नहीं हमें हुजूर। जी हाँ, इसीलिए तो पर्चे नहीं चलते। मैं अपने पर्चे की 2000 कापियां छापता हूँ। सिर्फ 200 बिकती हैं, बाकी सब रद्दी में चली जाती हैं। 6 आना शेर, और शेर भी 12 छटाक का। क्या ख्याल है आपका? बहुत अच्छा बिजनेस है हुजूर, बहुत अच्छा बिजनेस है। साहब, ये गर्म पानी खौलता हुआ क्या? वही साहब, आज तुम लोग खाली पानी पिएगा या कुछ और भी? मेरे लिए ठंडी कॉफी लो। ठंडा कॉफी। और साहब तुम? मेरे लिए गरम, एकदम गरम। कॉफी गरम, दूध गरम, प्याला गरम, और हो सके तो शक्कर भी गरम। शक्कर भी गरम। और साहब तुम क्या पिएगा? ब्लैक कॉफी, बगैर दूध के और बगैर शक्कर के। यस सर। बगैर दूध के, बगैर शक्कर के आपको क्या तकलीफ है हुजूर? आप ब्लैक कॉफी क्यों पीते हैं? दुनिया में जितने बड़े बड़े पेंटर हुए हैं, वो सब अपने दिल के खून से तस्वीरें बनाते थे। ब्लैक कॉफी पीते थे और बेकफन मरते थे। अच्छा, तो आप पेंटर हैं? जरा देखो तो। वाह 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 वाह, कितना अच्छा स्केच है। जी, आपका दिमाग तो ठीक है ना? हाँ हाँ, मेरी तस्वीर तो कोई देखता तक नहीं, और आप तारीफ कर रहे हैं। बेशक, अगर आप चाहें तो मैं इसे अपने पर्चे में छाप सकता हूँ। जनाब, मैं तो अपनी तस्वीर किसी को मुफ्त भी दूं तो कोई नहीं लेता, और आप अपने पर्चे में छापेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप रहते कहाँ हैं? जी, यही करीब ही। तो चलिए, मैं जरा दूसरी तस्वीरें आपकी देखना चाहता हूँ। लेकिन मेरे घर देखिए ना, आप मेरी तस्वीरें देखना चाहते हैं ना, तो मैं कल दिल्ली जाऊंगा। अगर आप कहें तो आपके दफ्तर में भी ला सकता हूँ। आप मेरे घर जाने की तकलीफ क्यों करते हैं? तकलीफ? मुझे तो खुशी होगी। उठिए, आप भी चलिएगा। माफ कीजिए, आज मुझे स्टूडियो जाना है, वहां मेरी ट्रायल रिकॉर्डिंग है। अच्छा, तो कल मिलेंगे यहीं। लाइए, हाथ मिलाइए। रंजीत, मोहन, प्रदीप, पेंटर, सिंगर, राइटर। वाह, क्या मेल है। ब्लैक कॉफी, गर्म कॉफी, ठंडा कॉफी, क्या मेल है। अच्छा चलिए। साहब, इसका बिल कौन देगा? आज तुम देगा ना? मैं तुम्हें कल दे दूंगा। मगर ये पिएगा कौन? तुम पी लेना। तुम पी? ब्लैक कॉफी, गर्म कॉफी, ठंडा कॉफी। यस सर। आइए आइए, डरने की कोई बात नहीं, बस यही गरीब खाना है। आइए। कहाँ? ताला खोलिए ना। जी, ताला देखिए ना, चाबी खो गई है। चाबी खो गई है? जी हाँ, आइए आइए। कहाँ? आइए, मैं दिखाता हूँ। आइए आइए आइए। कुल समसम। देखा आपने? जी हाँ, देख रहा हूँ। तो आइए। अरे, यहाँ तो बिल्कुल अंधेरा है। बत्ती तो जलाइए ना। बत्ती? बत्ती की बात ना कीजिए, बिजली का बिल बहुत आता है। मेरा हाथ पकड़ लीजिए, दूसरे कमरे में रोशनी है। आइए आइए जी, आइए 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 आइए। आप यहाँ काम कैसे करते हैं? काम? जी, मैं रात को तस्वीरें बनाता हूँ, जब सब लोग सो जाते हैं। और दिन को? दिन को बेचने की कोशिश करता हूँ। तो एक खिड़की खोल दीजिए ना। खिड़की? हाँ, धूप और हवा का तो बिल नहीं देना पड़ता। अरे साहब, ये खिड़की बत्ती से ज्यादा खतरनाक है। सामने के दरवाजे पर ताला, पिछले दरवाजे से आना जाना, बत्ती गुल, खिड़की बंद। बुरा न मानेगा तो एक बात पूछूं? पूछिए। ये घर तो आप ही का है ना? जी हाँ, देखिए, अब आपसे क्या छुपाना, मैंने 6 महीने से किराया नहीं दिया। अच्छा। और मेरा मालिक मकान भी यहीं रहता है,
वो बहुत सख्त आदमी है। अगर उसको पता चल गया कि मैं यहाँ हूँ तो मुसीबत आ जाएगी। तो उसका मतलब ये नहीं कि आप इस अंधेरे कमरे में घुट के मर जाएं। आप फिक्र न कीजिए, अगर वो किराया मांगेगा तो मैं उसे किराया दे दूंगा, और अगर उसने ऐसी वैसी बात की तो मेरे पास एक कलम है, पर्चा है, मैं अपने पर्चे में उसके खिलाफ तूफान खड़ा कर सकता हूँ। रुक जाइए, आप बिल्कुल फिक्र न कीजिए, मैं देखता हूँ वो क्या करता है। आपका मालिक मकान बहुत सख्त आदमी मालूम होता है। जी हाँ, मैंने आपसे कहा था ना। पिताजी, पिताजी, उठिए ना पिताजी। कौन है? मैं हूँ, मैं। ओ, रेखा। हाँ, मैं समझा बेटी कि तुम्हारी माँ आ गई। आप भी कमाल करते हैं। अभी 5 बजे हैं और अब सो गए। 5 बज गए बेटी? हाँ। सुबह के या शाम के? ओहो, आपको तो कुछ पता ही नहीं रहता। जानते हैं पिताजी, मैंने अभी उनको देखा है। शौक से देखो बेटी। हाँ? हाँ? किसे देखा? वो पेंटर है ना, पेंटर। पेंटर? हाँ, अभी खिड़की के पास खड़ी थी तो बड़ी मुश्किल से नजर आए। ठहरो, मैं अभी उसे बुलवाता हूँ। हाँ, चाय का वक्त हो रहा है, उन्हें चाय पर बुला लीजिए। चाय के लिए नहीं, किराए के लिए। इतनी भी क्या जल्दी है? आज नहीं तो कल दे देंगे, और नहीं भी दे तो क्या है। ये तो हमारा सौभाग्य है पिताजी, जो इतने बड़े पेंटर हमारे मकान में रहते हैं। लेकिन बेटी ये मकान है, धर्मशाला नहीं है। आज मैं किराया वसूल करके रहूंगा। शामू? पिताजी, शामू नहीं, रामू। ओ, रामू। जी सरकार। जाओ, उसको बुला के लाओ। किसको सरकार? उसको। वो पेंटर है ना, उनको। पेंटर को। जाओ, जल्दी जाओ। अच्छा। सरकार कहते हैं कि बाबू घर में है और घर पर ताला है। मैंने आपसे कहा था ना, खिड़की मत खोलिए, मगर आपने मेरी एक नहीं मानी। अब बताइए क्या होगा? आप घबराइए नहीं, मैं देखता हूँ। नहीं, आप मत जाइए। अगर उनको पिछले दरवाजे का पता चल गया तो मेरा यहाँ आना जाना भी बंद हो जाएगा। ओहो, आप काहे को फिक्र करते हैं, मैं सब ठीक करता हूँ। दरवाजा तोड़ने का इरादा है क्या? सरकार ने आपको बुलाया है। सरकार ने आपको बुलाया है। कौन से सरकार ने? छोटे ने या बड़े ने? बड़े ने। बड़े ने। नमस्ते। नमस्ते। क्या चाहते हो? जी मैं तो कुछ नहीं चाहता, आप बताएं आप क्या चाहते हैं? मैं भी कुछ नहीं चाहता। अजीब आदमी है आपने खुद ही तो नौकर को भेजा था। देखो, मैंने तुम्हें शरीफ आदमी समझकर मकान दिया था। जी मैं आपका किराएदार नहीं हूँ, उसका दोस्त हूँ। तो तुम्हें किसने बुलाया? जी वो एक जरूरी काम कर रहे थे, इसलिए मैं चला आया। कहिए क्या बात है? बात तो बिल्कुल नहीं होगी। मुझे किराया चाहिए। किराया वो दे देंगे। वो कब दे देगा? वो जब से यहाँ आया उसने सिर्फ एक बार शक्ल दिखाई है। वो चोरों की तरह आता है और चोरों की तरह चला जाता है। मैंने अब तक तो कुछ नहीं कहा, लेकिन आज मुझे किराया चाहिए। कितना किराया है आपका? 6 साल का। 6 साल का? नहीं, 6 महीने का। जी चलो अभी बताता हूँ। रेखा। हाँ पिताजी। कितना किराया है बेटी? कुछ नहीं। कुछ नहीं जी? हाँ? लेकिन ये कैसे हो सकता है? मुझे आज ही किराया चाहिए, समझे? जी हाँ समझा। आप हम लोगों को क्या समझते हैं? हम आर्टिस्ट हैं, कोई चोर उचके नहीं। लेकिन आप हमारे चेहरे पर लिखी हुई मजबूरियों को देखते हैं, हमारे फटे कपड़ों को देखते हैं, हमारी खाली जेबों को देखते हैं। आर्टिस्ट अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए आर्ट पैदा करता है। हमारी तस्वीरों से आप अपने ड्राइंग रूम सजाते हैं, हमारे संगीत से आप अपना दिल बहलाते हैं, हमारी किताबों से आप अपनी दिमागी आयश करते हैं। अगर हमारा आर्ट न होता तो आपकी दुनिया इतनी खूबसूरत न होती, आपकी जिंदगी इतनी दिलचस्प न होती। अगर आप इस पर भी हमें इतना जलील और कमीना समझते हैं
तो ये ले लीजिए आपका किराया। 2 रुपए 12 आने, बाकी बाद में दे देंगे। आप बुरा ना मानिएगा, पिताजी का हरगिज ये मतलब नहीं था। क्यों पिताजी? हाँ हाँ बेटी, बिल्कुल नहीं था। और ये रख लीजिए। जी नहीं, रहने दीजिए। अब छोड़िए भी, रख लीजिए। और सुनिए, किराए के बारे में कभी चिंता मत कीजिएगा, इसे अपना ही मकान समझिएगा। क्यों पिताजी? हाँ हाँ, बिल्कुल अपना ही समझो। और बेटी, ये जब तक जिंदा है यहाँ रह सकता है। शुक्रिया। ठीक है, शुक्रिया। नमस्ते। पिताजी की बातों का ख्याल ना कीजिएगा। असल में जब से माताजी हमें छोड़कर चली गई है, पता नहीं उनको क्या हो गया है। आपने बुरा तो नहीं माना? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो आप लोगों से मिलके बहुत खुशी हुई। जी मुझे भी। आप जब से यहाँ आए हैं, मैं आपसे मिलना चाहती थी। जी, मुझसे? जी, आप क्या जाने, मेरे दिल में आपके लिए कितनी इज्जत है। आप कितने बड़े पेंटर हैं। जी मैं पेंटर? जी नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मैं कोई पेंटर नहीं, मैं तो एक छोटा सा। आपके कहने से तो आप छोटे नहीं हो जाते। जी मैं वाकई सच कह रहा हूँ, मैं तो एक छोटा सा वो। अब जाने भी तो दीजिए, मैं जानती हूँ। अच्छी बात है, अगर आप ऐसा समझती हैं तो यूं ही सही। मुझे भी पेंटिंग का शौक है, यूं ही जरा ब्रश चला लेती हूँ। ब्रश चला लेती हैं? जी, पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट? बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा है। अच्छा, नमस्ते हैं। अच्छा। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जरा सुनिए, मैं भी आती हूँ। मैं आपकी कुछ तस्वीरें देखना चाहती हूँ। हाँ, हाँ, आपकी। मेरी तस्वीरें आप देखना चाहती हैं? ओह जी, बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन जी इस वक्त नहीं। क्यों? इस वक्त क्यों नहीं? वो पेंटर है ना, पेंटर। पेंटर? वो जी, वो मेरा पेंटर दोस्त। ओह, दोस्त? जी हाँ, वो इस वक्त काम कर रहा है वहाँ पर। तो क्या हुआ? नहीं, उसके होते हुए आपका वहाँ जाना ठीक नहीं है। ओह। मैं फिर किसी दिन आपको सब तस्वीरें दिखा दूंगा। अच्छा। अब तो खुश है ना? अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। हाँ? रेखा? पिताजी। क्या हुआ, क्या हुआ? बहुत कुछ हो गया। खैरियत तो है ना? सब खैरियत है। हाँ? अब आप पिछला दरवाजा बंद कर दीजिए और ये दरवाजा खोल दीजिए। अच्छा, आपका मालिक मकान बहुत अच्छा है जी। पिछला 6 महीने का किराया माफ। क्या? और आगे को किराया बंद। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी उनका शुक्रिया अदा करके आता हूँ। नहीं, आपको वहां जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं सब कुछ कराया। मेरा भाईजान जरूरी है, मैं भी आता हूँ। नमस्ते। तुम अभी तो नमस्ते करके गए थे। जी, वो मैं नहीं था, मेरा एक दोस्त था, दोस्त। ओह, क्या चाहते हो? आपने सारा किराया माफ कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक ना एक दिन मैं आपका सारा किराया चुका दूंगा। ठीक है, लेकिन देखो, तस्वीरों पर खूब मेहनत किया करो जी। अच्छी तस्वीरें बनाया करो जी। और एक दिन मेरी भी अच्छी सी तस्वीर बना कर जी, बहुत अच्छा। जाओ। नमस्ते। सलाम साहब। सलाम। क्या लाऊं? सादा पानी? आज कॉफी चाहिए, शक्कर और दूध के साथ। अरे तुम क्या बोलता साहब, तुम तो ब्लैक कॉफी पीता है और तस्वीर बनाता है। पहले तस्वीरें बनती थी और अब बिकती हैं। जल्दी करो, कॉफी लाओ, शक्कर और दूध के साथ। हाँ साहब, शक्कर और दूध के साथ। सलाम साहब। सलाम। मर गया रंजीत, मर गया। तो क्या हुआ? मोहल्ले वाले मुझे मकान से निकाल रहे हैं।
6 साल में मैं 60 बार मकान बदल चुका हूँ। जहाँ जाता हूँ लोग मुझे निकाल देते हैं। आज शाम को भी मुझे घर से निकाल रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि मैं गाता हूँ। अगर गाना छोड़ दूं तो हेमंत कुमार हमेशा हेमंत कुमार रहेगा, तलत महमूद हमेशा तलत महमूद रहेगा, और मैं मोहन का मोहन रह जाऊंगा। अब बोलो मैं क्या करूं? हमें फौरन प्रदीप को जान चाहिए। प्रदीप? प्रदीप क्या करेगा? वो सब कुछ कर सकता है। उसके पास कलम है। वो कलम के जोर से सब कुछ कर सकता है। जो उसका कलम कर सकता है वो तुम्हारी आवाज नहीं कर सकती, मेरा ब्रश नहीं कर सकता। कलम की चोट तलवार से ज्यादा गहरी होती है। वो कलम के जोर पर सारी दुनिया से टक्कर ले सकता है। जानते हो उसने कल क्या किया? क्या किया? मेरा 6 महीने का किराया यूं छुड़ा दिया। हाँ। तो वो मेरा गाना भी यूं शुरू करवा देगा? हाँ, बिल्कुल यूं यूं। मेरे साथ चलो। चलो चलो। काफी साहब, शक्कर और दूध वाली तुम पी लो। हाँ? अरे